नमस्कार, आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। मैं हूं शीतल और अब रुक करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की ओर, जिन पर पूरे हाड़ौती संभाग की नजर बनी हुई है। मोहनलाल सुखाड़िया आवासीय योजना में चोरी की वारदात परिवार गया था। गमी में नकदी व जेवरात ले गए चोर। कोटा शहर की नानता थाना इलाके की मोहनलाल सुखाड़िया आवासीय योजना में एक मकान में लाखों रुपए की चोरी की वारदात हो गई। परिवार गमी में शामिल होने जयपुर गया था। पड़ोसियों द्वारा सूचना देने पर वह कोटा पहुंचे तो उन्हें घटना की जानकारी मिली। पीड़िता गुड्डी पत्नी मोहम्मद रईस ने शुक्रवार रात्रि 8 बजे बताया कि उसकी बहन के पति का देहांत होने पर वह जयपुर गई थी। पड्डहोस में वह किसी को मकान की चाबी देकर गए थे। आज पड्डीहोसी का फोन आया कि उनके घर के ताले टूटे पड़े हैं। ऐसे में वह कोटा पहुंचे तो घर में सारा सामान फैला हुआ था एवं वहां से 1.5 लाख नगद, सोने चांदी के जेवरात, गुल्लक व अन्य सामग्री अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देश प्रदेश में गणगौर की धूम। कोटा में महिलाओं ने श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया उत्सव। देश प्रदेश में गणगौर पर्व की धूम देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में कोटा शहर में भी महिलाओं ने गणगौर उत्सव को पूरे श्रद्धा, उल्लास और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया। शहर के विभिन्न मंदिरों में सुबह से ही महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाएं 16 श्रृंगार कर गणगौर माता की पूजा अर्चना करती नजर आईं। इस दौरान युवतियां और विवाहित महिलाएं बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेती दिखाई दी, जिससे पारंपरिक संस्कृति की झलक देखने को मिली। वहीं तलवंडी स्थित मनसापूर्ण हनुमान मंदिर में भी सुबह से ही गणगौर पूजा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। यहाँ बड़ी संख्या में महिलाओं ने पहुंचकर गणगौर माता की विधिवत पूजा की और सुख समृद्धि की कामना की। पूरे शहर में गणगौर पर्व को लेकर श्रद्धा, भक्ति और उल्लास का माहौल बना रहा। कोटा में मानव तस्करी विरोधी यूनिट की बड़ी सफलता। टोंक के गांव से लापता नाबालिग बालिका को सकुशल रेस्क्यू। राजस्थान के कोटा शहर में मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने सराहनीय कार्रवाई करते हुए लापता नाबालिग बालिका को सुरक्षित बरामद कर लिया। बालिका को ग्राम भरूटिया निवाई, जिला टोंक से रेस्क्यू किया गया। 18 मार्च को दर्ज हुई थी गुमशुदगी। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि 18 मार्च 2026 को एक व्यक्ति ने थाना बोरखेड़ा थाना में अपनी 15 वर्षीय नाबालिग बहन के घर से चले जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस पर बीएनएस की धारा 137/2 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने तुरंत तलाश शुरू कर दी। विशेष टीम का गठन, तकनीकी मदद से खोज। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध नियति शर्मा के निर्देशन में विरोधी यूनिट मीनाक्षी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने मुखबिर तंत्र सक्रिय किया और तकनीकी संसाधनों की मदद से लगातार लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास किया। 20 मार्च को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली कि बालिका निवाई क्षेत्र के ग्राम भरूटिया में। सूचना मिलते ही टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बालिका को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू के बाद बालिका को आगे की पुलिस को सौंप दिया गया। इस कार्रवाई से परिजनों को बड़ी राहत मिली और उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। पुलिस अब मामले की आगे की जांच कर रही है। इस सफल ऑपरेशन में केशव सिंह, शियोजीराम, मंजू और जितेंद्र सिंह सहित मानव तस्करी विरोधी यूनिट के पुलिस कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कोटा पुलिस की इस तत्परता और सूझबूझ से एक नाबालिग को सुरक्षित वापस लाना कानून व्यवस्था को दर्शाता है। कोटा में अवैध हथियारों के साथ शातिर आरोपी गिरफ्तार। 2 पिस्टल और कारतूस बरामद। बड़ी वारदात की आशंका नाकाम। राजस्थान के कोटा शहर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर आरोपी को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 2 देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और एक खाली कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस का मानना है कि आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम के निर्देशन में जिले भर में अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी और वृत्ताधिकारी मनीष शर्मा के सुपरविजन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
थाना आरके पुरम थाना की टीम लगातार गश्त और चेकिंग कर रही थी। 21 मार्च 2026 को हाड़ी रानी सर्किल क्षेत्र में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एफसीआई गोदाम के पीछे एक युवक अवैध हथियार के साथ खड़ा है और किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही संदिग्ध भागने लगा, लेकिन घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। आरोपी की पहचान और बरामदगी पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम प्रवीण कुमार उर्फ पवन 27 निवासी हनुमान कच्ची बस्ती थाना कुन्हाड़ी बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से 2 अवैध देशी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 1 काली कारतूस बरामद किए गए। जब आरोपी से हथियारों का लाइसेंस मांगा गया तो वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बरामद हथियारों को नियमानुसार जब्त कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। इस कार्रवाई को सफल बनाने में थाना प्रभारी सिद्धार्थ श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम ने अहम भूमिका निभाई। टीम में खेमचंद बौद्धरी, मदन लाल, नरेंद्र सिंह और अंकित सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि वह हथियार कहां से लाया और किन आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। इटावा में चीते के शावक के पीदों की हलचल, काली सिंध नदी किनारे आमलदा गांव तक पहुंचा मूवमेंट। राजस्थान के इटावा क्षेत्र में कूनो सेंचुरी से भटक कर आए चीते के शावक के पी 2 की गतिविधियों ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है। ताजा जानकारी के अनुसार यह शावक अब काली सिंध नदी के पास आमलदा गांव के आसपास मूव करता हुआ देखा गया है। यह इलाका रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, बूंदी और रणथंभौर अभ्यारण्य से सटा हुआ है, जिससे इसकी लोकेशन और भी संवेदनशील मानी जा रही है। करीब 22 माह का यह चीता शावक के पी2 साउथ अफ्रीका मूल की मादा चीता आशा का बच्चा है, जिसे कूनो नेशनल पार्क में बसाया गया था। हाल ही में यह अपने मूल क्षेत्र से भटककर राजस्थान के इटावा वन क्षेत्र में पहुंच गया, जिसके बाद से वन विभाग लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। शावक की मूवमेंट की सूचना मिलते ही इटावा वन रेंज की टीम के साथ कूनो नेशनल पार्क और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, बूंदी की संयुक्त टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। विशेषज्ञों द्वारा लगातार ट्रैकिंग की जा रही है ताकि चीते की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और उसे सुरक्षित वापस उसके प्राकृतिक आवास में भेजा जा सके। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार चीते की लोकेशन पर लगातार नजर रखी जा रही है और स्थानीय ग्रामीणों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। फिलहाल शावक स्वस्थ है और उसकी गतिविधियों पर निगरानी जारी है। कोटा रोडवेज को मिली 9 नई बसें। अप्रैल से हरिद्वार, जोधपुर और जयपुर रूट पर संचालन। उदयपुर मार्ग पर बढ़ेगी एसी सुविधा। राजस्थान के कोटा रोडवेज डिपो को 9 नई बसों की सौगात मिली है। इन बसों के शामिल होने से यात्रियों को लंबी दूरी के सफर में बेहतर और आरामदायक सुविधा मिलेगी। फिलहाल सभी नई बसों को संजय नगर बस स्टैंड पर खड़ा किया गया है और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इन्हें अप्रैल से संचालन में लिया जाएगा। रोडवेज के चीफ मैनेजर अजय मीणा के अनुसार अभी अधिकतर स्टाफ कैला देवी मेला में ड्यूटी पर तैनात है, जिसके चलते नई बसों का संचालन फिलहाल शुरू नहीं हो पाया है। उम्मीद जताई जा रही है कि 1 अप्रैल से इन बसों को विभिन्न लंबी दूरी के रूट पर चलाया जाएगा। इन रूट्स पर चलेंगी नई बसें। नई बसों के संचालन के बाद प्रमुख शहरों के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। 2 बसें कोटा से हरिद्वार रूट पर, 2 बसें कोटा से जोधपुर रूट पर, 3 बसें कोटा से जयपुर रूट पर, 1 बस कोटा से जयपुर वाया इंद्रगढ़ स्टाफ उपलब्ध होने पर 2 बसें कोटा से माउंट आबू रूट पर चलाने की योजना। उदयपुर रूट पर बढ़ेगी एसी सुविधा। नई बसों के आने के बाद पहले से संचालित 2 ऐसी बसों को उदयपुर रूट पर डाइवर्ट किया जाएगा। इससे इस रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को ज्यादा आरामदायक विकल्प मिलेगा। कोटा डिपो में पहले 75 बसें निगम की और 9 अनुबंध पर चल रही थीं। अब 9 नई बसें जुड़ने के बाद कुल बसों की संख्या बढ़कर 93 हो गई है। इससे रोडवेज की सेवा क्षमता में बढ़ोतरी होगी और यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी के साथ समय पर बसें मिल सकेंगी। नई बसों के संचालन से न केवल लंबी दूरी के यात्रियों को फायदा मिलेगा, बल्कि पर्यटन और धार्मिक स्थलों के लिए भी सफर पहले से अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। तेज रफ्तार कार पलटने से हड़कंप कार डिवाइडर से टकराकर पलटी, खुशकिस्मती से नहीं हुई कोई जनहानि। आवारा मवेशी बने हादसे का कारण। झालावाड़ शहर के सिटी 4 लेन पर मिनी सचिवालय के सामने देर शाम एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई।
खुशकिस्मती से हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि चालक को मामूली चोट जरूर आई है। दुर्घटना का कारण सड़क पर झगड़ते हुए आवारा मवेशी बताए जा रहे। कार चालक आरिफ ने बताया कि वह अपने घर से किसी काम के लिए निकला था। सिटी 4 लेन पर मिनी सचिवालय के सामने से वह गुजर रहा था। इस दौरान 2 आवारा मवेशी झगड़ते हुए अचानक उसकी कार के सामने आ गए, जिन्हें बचाने के दौरान उसकी कार डिवाइडर से टकरा गई और अनियंत्रित होकर पलट गई। हालांकि खुशकिस्मती रही कि हादसे के दौरान कोई जनहानि नहीं हुई और उसकी भी जान बच गई। कार चालक आरिफ ने कहा कि सिटी 4 लेन पर आवारा मवेशियों का हमेशा ही जमघट बना रहता है, जिसके चलते आए दिन हादसे होते रहते हैं। आज भी 2 झगड़ते हुए मवेशी अचानक उसके सामने आ गए, जिन्हें बचाने के दौरान यह हादसा हो गया। ऐसे में नगर परिषद को हाईवे पर बैठे हुए मवेशियों को हटाने के लिए गंभीरता से कदम उठाना चाहिए। छबड़ा में दर्दनाक हादसा, खेत में सिंचाई करते समय करंट लगने से युवक की मौत। राजस्थान के छबड़ा थाना क्षेत्र के बावड़ी खेड़ा एक गांव में शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। कृषि कार्य के दौरान करंट लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गांव में शोक की लहर फैल गई। पुलिस के अनुसार बावड़ी खेड़ा निवासी नरेंद्र पुत्र हजारी लाल सुबह अपने खेत में लहसुन की फसल को पानी दे रहा था। इसी दौरान वह खेत में पड़े बिजली के तार के संपर्क में आ गया, जिसमें करंट प्रवाहित हो रहा था। करंट लगते ही वह गंभीर रूप से झुलस गया। हादसे के तुरंत बाद परिजन उसे उपचार के लिए छबड़ा चिकित्सालय लेकर पहुंचे, लेकिन जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की। हेड कांस्टेबल श्रीकेश ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। इस हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। साथ ही खेतों में बिजली लाइनों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से ऐसे हादसों को रोकने के लिए जरूरी सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की है। अलोद में धार्मिक स्थल पर नारा लिखने से तनाव प्रदर्शन के बाद पुलिस ने संभाली स्थिति। आरोपियों की तलाश तेज। राजस्थान के बूंदी जिले के हिंडोली क्षेत्र स्थित अलोद गांव में एक धार्मिक स्थल की दीवार पर आपत्तिजनक नारा लिखे जाने से शनिवार को तनाव की स्थिति बन गई। घटना की जानकारी मिलते ही समुदाय विशेष के लोग बड़ी संख्या में मौके पर एकत्रित हो गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मौके पर जुटी भीड़, बड़ा आक्रोश। घटना के सामने आते ही क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों और समुदाय विशेष के लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई, जिससे माहौल संवेदनशील हो गया। लोगों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन तुरंत सक्रिय हुआ। डीएसपी अजीत मेघवंशी मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश कर माहौल को शांत करने का प्रयास किया। एहतियात के तौर पर पुलिस लाइन से अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात किया गया, जिससे किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। जिला पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने आमजन से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मामले की गंभीरता से जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस की मुस्तैदी के चलते क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम है। समुदाय विशेष द्वारा मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। यह घटना प्रशासन के लिए संवेदनशील बनी हुई है और पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। अब दीजिए हमें इजाजत। कल रात ठीक 8:30 पर फिर होगी आपसे मुलाकात नई खबरों और ताजा अपडेट्स।